ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 21/11/92। टाइटल है कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। तो आज बाबा अव्यक्त मुरली में हमें कर्मों की फिलॉसफी के बारे में बता रहे हैं। आज बाबा अपने बच्चों के सर्व खजानों के जमा के खाते को देख रहे हैं। बाबा कहते कि मैंने अपने सभी बच्चों को अखुट खजाने दिए हैं, एक जैसे दिए हैं, लेकिन फिर भी हर बच्चे के जमा का खाता अलग अलग है। किसी ने अच्छी रीति जमा किए हैं तो कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है। बाबा कहते कि जितना जमा किया है उतना ही चलन से, चेहरे से रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फ़क्र अनुभव होता है। जैसे स्थूल खजाना भी अगर हमारे पास बहुत धन संपत्ति हो, बहुत सारा बैंक बैलेंस हो, तो वो भी तो पता पड़ता है ना, चलन से, चेहरे से। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने कौन से खजानों की? ज्ञान का खजाना है, गुण है, शक्तियाँ हैं, पवित्रता है, संकल्प है, समय है। तो ये सारे अखुट खजाने हमें बाबा ने दिए हैं। तो उन खजानों को हमने जितना ज़्यादा जमा किया होगा वो हमारे चलन और चेहरे से दिखाई देगा, वो रूहानी नशा दिखाई देगा। तो जमा करने का रूहानी फ़क्र। तो बाबा आगे समझाते कि रूहानी फ़क्र की पहली निशानी क्या है? जितना फ़क्र है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। क्योंकि जहाँ रूहानी फ़क्र है वहाँ फ़िक्र नहीं रह सकता। यानी फ़क्र और फ़िक्र ये एक साथ एक समय नहीं हो सकते हैं। जैसे रोशनी और अंधकार दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। तो रूहानी फ़क्र की पहली निशानी को अंडरलाइन करेंगे, बेफिक्र बादशाह। बाबा आगे कहते हैं बेफिक्र बादशाह की विशेषता क्या होती है? वे सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। जो प्रसन्न चित्त रहते हैं यानी जिन्होंने अपने जीवन से ये क्यों क्या के सारे जो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चन मार्क हैं, उनको समाप्त कर दिया। कैसे कर दिया? ईश्वरीय ज्ञान से, ड्रामा के ज्ञान से। बाबा समझाते हैं कि प्रसन्न चित्त आत्माओं के हर कर्म में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता, चाहे अपने स्व के संबंध में, चाहे सर्व के संबंध में, चाहे प्रकृति के संबंध में। किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। कैसा क्वेश्चन मार्क? जैसे ऐसे कहते हैं ना, ये ऐसा क्यों, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, भला ऐसा भी होता है क्या? तो ये सारे क्वेश्चंस प्रश्नचित्त जो प्रसन्न चित्त जो आत्मा है उसके संकल्प में भी नहीं होता है। इसके बजाय जो प्रश्न चित्त है यानी जो हर समय यही सोचते ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, वो इसी उलझन में रहते हैं। इसलिए स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आते हैं। लेकिन बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है। इसीलिए तो प्रसन्न रह सकती है ना। बेफिक्र है तो प्रसन्न रह सकते हैं क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं है। और अगर फिक्र रहती है तो प्रसन्नता तो नहीं रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में ही मूंझते रहेंगे। मन हमेशा उलझन में ही रहेगा कि ये ऐसे क्यों करते हैं, ये इनका स्वभाव ऐसा क्यों है, भला ऐसा भी होता है क्या, या वो भी तो ऐसा करते हैं। इन्हीं क्या क्यों में हम फंसे रहते हैं। बाबा समझाते हैं कि जैसे आजकल के साइंस के साधन हैं, वो भी वेस्ट को, खराब चीज़ को परिवर्तन करके अच्छा बना देते हैं। ऐसे ही प्रसन्न चित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे कोई बात बुरी है, चाहे कोई संबंध बुरा अनुभव होता है, वो हर बुराई को अच्छाई में परिवर्तन
कर लेते हैं, स्वयं में भी धारण करते हैं और दूसरों को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देते हैं। कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि जब है ही बुरी बात, गलत बात, तो भला गलत को गलत तो कहेंगे ही ना, कहना ही पड़ेगा। तो बाबा समझाते हैं, गलत को गलत समझना ये तो समझने के हिसाब से समझा। जैसे दो बातें हमारे सामने, हम कहें कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, तो उसको समझना, जानना, ये हो गई एक बात। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान स्वरूप बनाया है, नॉलेजफुल बनाया है। तो नॉलेजफुल रूप से जानने वाले, समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो राइट रॉन्ग इन दो बातों को समझना, जानना एक बात हुई, और धारण कर लेना बुद्धि में दूसरी बात हुई। तो अलग अलग चीज़ हुई ना, समझना अलग चीज़ है, समझने तक तो राइट है बाबा कहते हैं। लेकिन अंडरलाइन करेंगे, स्वयं में व अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, वृत्ति में, वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है, समाना नहीं है। तो बाबा समझाते हैं, समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। इस बात को हमको समझना है। तो फिर हम ऐसे नहीं करेंगे जैसे करते ना, अपने को बचाने के लिए कह देते हैं कि ये है ही रॉन्ग, तो रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान हमें समझदार बनाता है, और समझदार का काम क्या होता है कि कोई भी बुरी चीज़ है तो वो उसको अपने पास जमा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसको अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखेगा? नहीं, बल्कि बुरी चीज़ को छोड़ देगा क्योंकि वो बुरी है। तो जमा करना समझदारी हुआ? नहीं। तो बुरा को जमा नहीं करना है। कोई भी बुरी बात है उसको अपने अंदर धारण नहीं करना है, अपनी बुद्धि में, वृत्ति, वाणी में धारण नहीं करना है, नहीं समाना है, क्योंकि हमको संपूर्ण स्वच्छ बनना है। ये हमारा लक्ष्य है ना। जैसे कि कोई चोर है तो फिर कई प्रश्न करते हैं कि चोर को तो चोर ही कहेंगे, चोर ही देखेंगे। तो बाबा समझाते हैं, जैसे ऐसे कहते हैं ना दुनिया में भी, कि पाप को पाप करने वाले से अलग देखो, अलग अलग देखने का अभ्यास, पुरुषार्थ। तो ये सहज है, इजी है। जैसे चोर चोरी कर रहा है तो चोरी कर रहा है, वो रॉन्ग है, उसको हमने जाना भी और समझा भी, ये हो गई एक बात। लेकिन उसकी बुराई को, कि वो चोरी करता है, अपने भीतर धारण कर लेना या समा लेना, ये हो गई बिल्कुल ही अलग बात, दूसरी बात। तो दोनों में अंतर है ना। तो कैसे करेंगे? बहुत सहज है। आत्मा को उसके पार्ट से अलग होके देखेंगे, उसके कर्म से, जो भी वो कर्म कर रहा है। शक्ति तो हम उसको देंगे अच्छाई को धारण करने की, लेकिन वो जो बुराई कर रहा है उससे अलग हटकर उसको देखेंगे, उसके अपने ओरिजिनल स्वरूप में, कि जो भी है वो मेरा आत्मा भाई है ना। ये रूहानी कनेक्शन ही तो एकमात्र कनेक्शन है ना, बाबा ने समझाया। तो चोर है चाहे कोई बहुत बड़ा आदमी है, तो दोनों ही मेरा क्या है, आत्मा भाई है। तो चोर भी आत्मा भाई है ना। तो आत्मा भाई देखेंगे, चोरी को नहीं देखेंगे, अपने भीतर चोरी को, उस बुराई को धारण नहीं करेंगे, अर्थात उसके बारे में चिंतन नहीं करेंगे, उसको उस तरह से जज नहीं करेंगे कि ये तो चोर है। उसके बारे में ऐसा ना सोचेंगे, ना बोलेंगे, ना फैलाएंगे। लेकिन मेरा आत्मा भाई है, उसके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे, परमात्मा से शक्ति लेके उसको देंगे कि उस बुराई को वो समाप्त करे, और इतनी शक्ति उसके अंदर आ जाए कि वो अच्छाई को, दिव्य गुणों को, श्रेष्ठ गुणों को अपने अंदर धारण कर सके और अच्छे कर्म करे, सत्कर्म करे। तो ये बाबा हमको समझा रहे हैं। तो हमको बनना है संपूर्ण स्वच्छ, क्योंकि बाबा कहते कि कोई भी डिफेक्ट अगर रह जाएगा, किचड़ा रह जाएगा, तो उस चीज़ को आप परफेक्ट नहीं कह सकते ना। तो परफेक्ट बनना पड़ेगा। ये तो मासी का घर नहीं है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो हम कभी भी सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकेंगे। प्रसन्न रहेंगे लेकिन सदा, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, तो सदा हम प्रसन्न चित्त नहीं रह सकेंगे।
और चित्त पर अगर कुछ हमने धारण किया है तो वाणी में वो ज़रूर आएगा। तो हमको ये वर्णन नहीं करना, ये बुराइयों का वर्णन करना तो बहुत ही तुच्छ संस्कार है। बाबा समझाते हैं कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा अपने सामने रखो। क्या होता है कि कर्मों की ये फिलॉसफी, हमारे यहाँ जो ये ज्ञान है ना, ये मर्ज हो जाता है। ये मर्ज हो जाता है तो हम अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसको इमर्ज करो, इसको बार बार रिवाइज करो, याद करो। बाबा समझाते हैं कि जब तुम किसी की बुराई करते हो, किसी की गलत बात चित्त पर रखते हो, वर्णन करते हो, तो क्या होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गुंबज में कोई आवाज़ करे तो वह अपना ही आवाज़ और ही बड़े रूप में बदल कर अपने पास ही आता है। तो कभी गुंबज में आवाज़ करके देखा है, बाबा पूछ रहे हैं। तो ऐसे ही हमको अपने कर्मों को भी देखना है कि अगर हम किसी की बुराई करते हैं, किसी गलत बात को हमारे अंदर फैलाने का संस्कार है, दूसरों को बताने का, बढ़ा चढ़ा के उसमें प्लस माइनस करके लोगों को बताने की आदत है, तो अगर ऐसी ग्लानि आज हम किसकी कर रहे हैं और अपने को समझदार समझ रहे हैं, अर्थात कि हमारे अंदर वो नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं, तो बाबा कहते कि ये तो पक्का नियम है, कर्मों की फिलॉसफी है कि कल आपकी कोई दुगनी ग्लानि करेगा। इसको अंडरलाइन करेंगे, डबल ग्लानि होगी। आज आपने किसी की है, कल कोई आपकी दुगनी ग्लानि करेगा, क्योंकि गलत बातें फास्ट गति से फैलती हैं। जैसे कि कोई विशेष बीमारी के जर्म्स बहुत जल्दी फैलते हैं और फैलते हुए जर्म्स जिसकी ग्लानि की वहाँ तक पहुँचते ज़रूर हैं, तो क्या होगा, जो कुछ भी करेंगे वो अपने पास लौट कर आएगा। ये हुआ सरल शब्द में क्या कह सकते हैं सार में, कि मैं आत्मा संकल्प बोल कर्म से जो कुछ भी करती हूँ वो मेरे पास ही लौट कर आता है और आना ही है। इसीलिए हमें क्या करना है, अगर हमारे भीतर शुभ भावना है किसी को भी ठीक करने की, किसी आत्मा को, तो हम विशेष निमित्त स्थान पर एक शुभ भावना के स्वरूप में उनको बता सकते हैं कि ये रॉन्ग है, लेकिन हमें उसको अपने भीतर समाना नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बाबा बताते हैं कि जैसे शास्त्रों में भी वर्णन है, भक्ति मार्ग के शास्त्रों में, कि बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा, साथ दे दिया, सहयोग दे दिया, तो वो भी पाप है। हाँ में हाँ मिला दिया, खुद नहीं किया लेकिन सिर हिला दिया, तो बाबा कहते ये भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमको संपूर्ण स्वच्छ बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, तो बहुत ऊंची स्थिति है। तो बाबा कर्मों की गुह्य गति इसीलिए समझा रहे हैं कि जिन चीज़ों को आज कलयुग में, तो ऐसी चीज़ें बहुत है जिनको हम बहुत ही साधारण कहते हैं, कॉमन कहते हैं कि ये तो होता ही है, ये तो हमारी ज़िंदगी का एक नॉर्मल पार्ट है जिसके बिना अपनी लाइफ चलेगी ही नहीं। लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, वो पाप है। बाबा ने समझाया ना कि खुद नहीं पाप किया लेकिन पाप को देखा, सुना, हाँ में हाँ की, किसी भी रूप से सहयोग दिया, तो वो भी पाप में भागी बनना है। तो हमें अपने जीवन में कोई भी पाप कर्म अब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। हम इस ज्ञान को, इतने इम्पोर्टेंट ज्ञान को भूल गए हैं, अलबेले बन गए हैं, ईजी बन गए हैं। तो बाबा आगे समझाते हैं कि ईजी बनने की क्या निशानियां हैं। वे सदा ऐसे ही सोचते समझते कि ये तो और भी करते हैं, ये तो आजकल चलता ही है, या तो फिर अपने आप को हल्का करने के लिए कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। तो खुद को ये हल्का करना नहीं, खुद को धोखा देना है, क्योंकि सत्य को हम स्वीकार नहीं कर रहे। तो फिर हम क्या कहते हैं, खुद को ही बहलाने के लिए कि ये मेरा भाव नहीं था, मैंने ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते जो सच है। ये विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। तो बाबा समझाते कि बच्चे ज्ञान तो बहुत मिल गया ना,
मैंने सब कुछ तुमको सुनाया, मैं ज्ञान सागर हूँ, सारा ज्ञान तुमको दिया, रचता का रचना का। तो रचता रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना स्पष्ट हो गया है, लेकिन अभी क्या करना है, जो कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान है उसको बुद्धि में हर बच्चे को सदा स्पष्ट रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा कहते कई बच्चे अपने प्रति भी कंप्लेन करते कि जो बाबा की बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं हैं वैसा वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म है ये बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। क्या होता है फिर, जैसे योग लगाने बैठे तो जितनी भी देर बैठे, सपोज आधा घंटा बैठे, तो मेजॉरिटी टाइम युद्ध में चला गया, व्यर्थ आने लग गया, कहाँ कहाँ बुद्धि चली गई, तो व्यर्थ को समर्थ बनाने में समय चला गया, तो कितना भारी घाटा हुआ, कितना भारी नुकसान हुआ। अनमोल समय जो हमें मिला प्रभु को याद करने के लिए, बाप दादा को याद करने के लिए, तो वो हमारा सारा व्यर्थ चला गया। तो बाबा समझाते हैं कि जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। कभी हम ऊंचे स्थानों पर भी जब जाते हैं, किसी पहाड़ पर जब हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ विशेष वार्निंग्स होती हैं। अटेंशन वहाँ नॉर्मली ज़्यादा रखते हैं ना, तो इसीलिए हम जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। बाबा समझाते हैं ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया वह किया, मस्त रहा, यानी अपने मन के हिसाब से किया, मन के मौजी, जो मन में आया वो किया, ये हो गया मन मत पर चलना। तो ये जो अल्पकाल के सुख की मौज है, संबंध संपर्क की मौज है, ये प्रसन्नचित्त स्थिति से बिल्कुल ही अलग है। ये मौज नहीं है कि जो मन में आया वो बोल दिया, जो मन में आया वो कर दिया कि हम मौज में रहते हैं। ये तो मन मौजी बनना है, और अल्पकाल का ये मन मौजी बनना तो स्वयं को धोखा देने जैसा ही है। भले ही थोड़े समय के लिए मौज लगे, लेकिन जब आगे समय आएगा तो वो धोखे के रूप में ही परिवर्तित हो जाएगा। तो सदा काल की रूहानी मौज में हमको रहना है, यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। तो बाबा कहते हैं रूहानी मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो, तभी जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। तो ये बाबा हमको आज समझा रहे हैं। उसके बाद बाबा ने दादियों के साथ मुलाकात की है। फिर दादी चंद्रमणि जी ने सेवा पर जाने की छुट्टी ली बाबा से, और उसके बाद अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। विजयमाला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। बाबा ने समझाया कि तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे। ज्ञान को सुनने और सुनाने वाले तो सभी हैं, लेकिन बनने वाले कौन हैं? बाबा कहते 108 की माला का नाम है विजयी माला, 16,000 वाली माला का नाम विजयी माला नहीं है। तो सुनना सुनाना ये मेजॉरिटी करते हैं, लेकिन सुना और बना इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी 108 हैं और पुरुषार्थी 16,108 हैं। तो अपने आप को हम बच्चों को चेक करना है कि हम तीव्र पुरुषार्थी हैं या सिर्फ पुरुषार्थी हैं। तो बाबा कहते हम सब अपने मन में अपने को जान सकते हैं, सत्य जान सकते हैं और जानते हैं कि मैं कौन हूँ। इसलिए सदा हमें स्वयं को देखना है, दूसरे को नहीं। आगे बाबा समझाते हैं कि अलबेलापन छोड़ दो। अलबेलेपन के शब्द क्या होते हैं कि ठीक है, चल रहे हैं, हो जाएगा, कुछ बन ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे। बाबा कहते अलबेले को इस समय तो मौज लगती है, अलबेला जो होता है वो बड़े आराम में सब कुछ रहता है, फिक्र नहीं होती कोई। तो बाबा कहते हमें सदा अलर्ट रहना है, अलबेले नहीं, क्योंकि ये पांडव सेना है ना, शिव शक्ति सेना है, और सेना का अर्थ ही होता है सावधान, अलर्ट, खबरदार रहने वाले। तो हमें
अलबेलापन नहीं करना है, सदा अटेंशन, और वो भी नेचुरल होना चाहिए। अटेंशन भी कैसा हो, नेचुरल। जैसे बाबा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझाई है कि मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है, कहते हैं ना, ना चाहते भी हो जाता है, इसको कहते हैं मजबूर। मजबूर माने आदतों के गुलाम होते हैं ना हम। तो ऐसे ही स्मृति स्वरूप रहने की हमको आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। जैसे बाबा की मुरली चली थी ना अभी, कि ज्ञान और योग की नेचुरल नेचर हो जाए, आदत पड़ जाए। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हमको बनना है। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, सदैव अलर्ट रहना है, खबरदार रहना है, माना एवर रेडी, क्योंकि विनाश कभी भी हो सकता है, विनाश के पहले भी हम जा सकते हैं। तो इसलिए सदा एवर रेडी हमको रहना है। ये बाबा हमको समझा रहे हैं कि कोई भी कमी महसूस करते हो उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना माना कमज़ोरी को ख़त्म करना। आज का वरदान है, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह हैं जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वे स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप हैं और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वे स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। स्लोगन है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। ओम शांति।